क्योंकि मैं बिहार का और युवा हूँ और बहुत सारे युवाओं के साथ मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ जाना और ग्राउंड में जाना और उतना मेहनत करना और उसके बाद जॉब नहीं लगना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी विकल्प नहीं है, हज़ारों विकल्प है। तो आप नहीं सरकारी नौकरी होता है ना, कभी भी निराश मत होइए, कभी भी हताश मत होइए। हज़ारों रास्ते खुलेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने किया, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको वो नॉलेज और स्किल और माइंडसेट की ज़रूरत है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है आप तमाम युवाओं से, खासकर ऐसे युवा जो अग्निवीर की भर्ती से लौट कर आ गए हैं। आपका चयन नहीं हुआ है तो आपको लगता होगा कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, लेकिन आज हम जिनसे रूबरू कराने वाले हैं ना, इनके जीवन में भी आप ही की जैसी स्थिति बन पड़ी थी। मामला दूसरा था, जब 14 साल की उम्र में थे, इन्होंने अपने परिवार के सबसे जो मेन पर्सन थे, इनके पिताजी जो कि सोर्स थे इनके परिवार को चलाने का, वो नहीं रहे थे। और तब कैसे ये बेहतर बने, किस तरह से इन्होंने सफलता पाई है। और आज अफजल फर्नीचर एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है अपने बिहार से स्तर पर और देश स्तर पर, मैं कहूँगा उसके ये ऑनर है, इन्होंने उसको बना दिया है। तो ये आज मैं आपसे इनसे रूबरू कराऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका, जो आप युवाओं के लिए इतना सोचते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई युवाओं के लिए काम करता है, और आपने जब मुझे कहा कि हाँ ऐसे कुछ युवाओं को मोटिवेट करना है, तो मैंने कहा कि चलिए ये शुभ काम में तो बनता है करना। जी, तो प्रवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चौपाल में अपनी बात अपने रखने का जो मौका दिया है। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं उनकी सोच में आ गई है नौकरी नौकरी नौकरी, और अगर नहीं मिलती है नौकरी तो सुसाइड करने के रास्ते पर भी बहुत सारे युवा बढ़ जाते हैं। क्या कहाँ से क्या कहना चाहेंगे आप? अभिषेक जी, क्योंकि मैं बिहार का और युवा हूँ और बहुत सारे युवाओं के साथ मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ जाना और ग्राउंड में जाना और उतना मेहनत करना और उसके बाद जॉब नहीं लगना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे 14 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। मेरे पास उस समय 2 चॉइस था, या तो काम करे, अपने परिवार को चलाए, अपनी बहनों की शादी करे, सारी चीज़ें करे, या फिर हम भी हार मान जाए और मतलब समझ ही रहे हैं उस रास्ते पे चले जाए। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं अपने माँ बाप का, पिताजी तो थे नहीं लेकिन माँ है और जो हमारे भाई बहन है, अपने पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे निभाऊंगा और अपने भाई बहनों और माँ के आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि ये नौकरी नहीं हुआ तो जीवन में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर मैं बिहार के एक छोटे से गांव से छोटे से शुरुआत करके अगर आज 200 लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ, न सिर्फ मैंने अपनी जीवन को बेहतर किया, आज मेरे साथ 200 लोगों की लाइफ को हम लोगों ने बेहतर किया है। तो मेरे जैसा लड़का, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आज जो बहुत सारे लोग वो भी देख रहे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, तो वो जानते हैं कि मेरे अंदर कोई स्पेशल स्किल नहीं था, बल्कि मैं अपनी बचपन की बात बताऊँ तो मुझे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा मन नहीं लगता था, दिन भर क्रिकेट खेलना ये सब चीज़ था। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मैं जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ ना, तो बिहार का हर युवा जब मैं उसके चेहरे पे देखता हूँ ना, तो मुझे बस एक चीज़ नज़र आती है कि इसको भी वो सब मिल सकता है जो आज मेरे पास है। बस उसको वो नॉलेज, वो स्किल, वो माइंडसेट मिल जाए। लेकिन उसको वो नॉलेज, वो स्किल, वो माइंडसेट आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ने लोगों की सोच को इतना कंप्रेस कर दिया है, इतना छोटा बना दिया है कि उनको बस जीवन भर पढ़ाई करने के बाद एक ही चीज़ दिखता है कि हमको सरकारी नौकरी करना है, और सरकारी नौकरी अगर नहीं हुआ तो फिर हमको इस दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं। आज कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? अगर 125 करोड़ की पॉपुलेशन होगी तो हो सकते हैं 20-25 डाटा मैं फैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बता सकता हूँ ये चीज़ें। तो बाकी 100 करोड़ जो लोग हैं वो खुद का जीवन जीते हैं ना, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, रहते हैं ना, वो तो सुसाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नौकरी नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ नहीं है? अभिषेक जी, आज मैं यहाँ पे हूँ, आज रास्ते से मैं गुजरता हूँ ना, तो हर 10 कदम पे मेरे को लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये काम करके पैसे बना सकता हूँ। तो जीवन में ज़्यादातर लोग, 10% लोगों की जो मानसिकता होती है वो ये होती है कि हमको देश का सेवा करना है, इसलिए हमको गवर्नमेंट जॉब पे जाना है। लेकिन हमारे यहाँ जो 90% लोग हैं
उनको सरकारी नौकरी इसलिए करना है क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है और उसको अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, और ताकि उसे घर में अन्न आ सके, खाना पीना आ सके, अच्छा चीज़ें आ सके। तो ये अगर आपको पैसा कमाना ही सिर्फ पर्पस है सरकारी नौकरी करने के लिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, हजार नहीं लाखों ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक सरकारी नौकरी विकल्प नहीं है, हजारों विकल्प है। तो आप, नहीं सरकारी नौकरी होता है ना, कभी भी निराश मत होइए, कभी भी हताश मत होइए। हजारों रास्ते खुलेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने किया, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको वो नॉलेज और स्किल और माइंडसेट की ज़रूरत है। जी प्रवेश जी, बिजनेस बच्चे समझते हैं कि बिजनेस ना हो पाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिजनेस कैसे हो पाएगा? देखिए, आसान क्या होता है, आप अगर सेना में बहाली भी हो जाते हैं, -10 डिग्री टेम्परेचर में आप वहाँ जॉब करने जाते हैं, ये काम आसान होता है क्या? मेरे को तो पर्सनली लगता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा आज जो हमारे सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, या कोई भी काम करने वाले सरकारी लोग हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है। तो आसान जीवन में क्या होता है, आसान और मुश्किल सिर्फ हमारे दिमाग का थॉट प्रोसेस होता है। हम जिसको मान लेते हैं कि ये मुश्किल है, तो मुश्किल हमारे लिए बन जाता है, और जिसको हम मान लेते हैं, आप मान लिए कि सेना का बहाली आसान है, लाखों बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे से निकल सकता है, तो मेरे लिए वो मुश्किल है। मैं सोचता हूं कि बिजनेस मेरे लिए आसान है, तो मेरे लिए आसान बन गया। तो आसान और मुश्किल आपके माइंड का थॉट प्रोसेस है। अच्छा, बिजनेस को लेकर जो है ना, लोग ये समझते हैं कि नौकरी करेंगे तो हमको पैसे मिल जाएंगे, हमारे बच्चे और परिवार सब सुरक्षित हो जाएगा, पेंशन भी मिलेगा, इतना तक लोग सोच लेते हैं। बिजनेस में क्या कुछ ऐसा विकल्प है? देखिए, पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? आज अगर आप मान के चलिए 30 सौ रुपये महीने कमा रहे हैं व्यापार में, आप, सरकार आपको पेंशन क्यों देती है? आपके पैसे में से कुछ काट के वो आपको LIC में जमा कर देती है, लास्ट में आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्लानिंग करिए सही से। अगर आप 30,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, 5,000 रुपये महीने आज से किसी ऐसे फंड में जमा करिए जहाँ पे आपको आने वाले समय में, सपोज दैट कि आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए रिटायरमेंट के टाइम में, तो आप एक बुलाइए पॉलिसी वाले को और उससे बात करिए कि हमको 1 करोड़ रुपये रिटायरमेंट के टाइम में चाहिए, आज किसे कितना जमा करना पड़ेगा। तो आप अपने कमाई का एक हिस्सा उसमें जमा कर दीजिए, आपको रिटायरमेंट के टाइम भी वो पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट मतलब, ये सब हम लोगों को समाज में एक गलत शिक्षा दे दी गई है, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि नौकरी में करेंगे तो पेंशन मिलेगा, हमारा लाइफ सिक्योर रहेगा। सिक्योरिटी नाम की चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं है। सिक्योरिटी क्या होती है? आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट करेंगे, मर जाएंगे। तो आपको कैसे लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम सिक्योर है, हमारा लाइफ सिक्योर है? दुनिया में परमानेंट कुछ है ही नहीं, हर चीज़ इस दुनिया में से आता है और जाता है। तो आपको कैसे लगता है कि आपका जॉब परमानेंट है? तो परमानेंट के पीछे इतना मत भागिए। जी, अब देखिए, अब जैसी बात आ रही है कि आपने तो सुन ही लिया, परवेज जी ने बता दिया कि बिजनेस से ही विकल्प है और बिजनेस बेहतर विकल्प है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना, अपने लिए भी करना तब भी, और समाज के लिए भी तब भी, वो भी रास्ता बताएंगे। अब का है कि शुरुआत कैसे करें। आपने तो सोच लिया होगा बिजनेस करना है, शुरुआत कैसे करें, इस पर भी चर्चा होगी। अब परवेज जी, कैसे शुरुआत होगी अब इसमें? देखिए, बिजनेस अगर किसी भी युवा को शुरुआत करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। बिजनेस में हम लोग जब भी आते हैं, आप सेना की तैयारी करते हैं, आप 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, तब जाके आपको कहीं 30-40 हज़ार रुपये का जॉब लगता है। आप अगर बिजनेस में आने की प्लान कर रहे हैं, तो आप लाखों रुपये कमाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको स्किल, नॉलेज और माइंडसेट की ज़रूरत है। स्किल, नॉलेज और माइंडसेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप देखिए, इस दुनिया में जो है, पैसे जो है, लोगों को लगता है कि पैसे से पैसा आता है। नहीं भैया, दिमाग से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे हैं और दिमाग नहीं है, तो आपका पैसा कहाँ चला जाएगा? तो आपको स्किल, दिमाग कहाँ से आएगा? स्किल सीखने पे। तो आप जब, अभी आप युवा है, 14 साल, 15 साल, 18 साल आपकी उम्र है, आप भैया 5-6 साल जान लगा दीजिए सीखने पे, कोई भी एक स्किल मास्टर करने पे। जैसे कि आप किसी कंपनी में, आज सारी कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद एक कंपनी का ऑनर हूँ। आज मैं जो काम कर सकता हूँ, वो काम करने के लिए हमको उस पोस्ट के लिए 10 आदमी को रखना पड़ता है। जैसे कि मैं, अगर आज मेरा डिलीवरी है, तो डिलीवरी मैं अकेले मैनेज कर लूँगा, लेकिन उस डिलीवरी को मैनेज करने के लिए आज मैंने 4 लोगों को रखा है। तो कंपनी को प्रॉब्लम ये है कि उसको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, और लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये गैप को जब आप एक बार फुलफिल कर लेते हैं, आप उतने टैलेंटेड बन जाते हैं ना। आप देखते हैं कि आज लोगों को इतना इतना का पैकेज मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी को लगता है कि उससे ज़्यादा वो कमा के उसको देगा। तो आप जो है 5-6 साल पहले, हम लोग की यहाँ मानसिकता क्या है ना, कि भैया सरकारी नौकरी नहीं हुआ, अब 1 लाख लगाइए या कुछ स्टार्ट कर लीजिए। नहीं भैया, आप ये गलती मत करिए। आप पहले 5-6 साल ये माइंडसेट रखिए कि हम कुछ भी शुरू करेंगे वो नहीं चलेगा। 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, लेकिन
आप क्योंकि अभी आप युवा हैं, आप सीखिए। आप 5-6 साल अभी से ही आप जो कमाने पे दिमाग लगा दिए ना, तो फिर आप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा होता है स्किल से और माइंडसेट से। तो आप 5-6 साल जो है आप सीखिए, और उस सीखना भी आज अभिषेक जी इतना आसान हो गया है कि जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल ही सीखना है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए। इससे ज़्यादा इतना आसान सीखना नहीं था। आज इंटरनेट का बेस्ट टीचर, अगर आपको पहले सीखना होता तो हमारे गांव गली के टीचर ऐसे मिलते, वो टीचर आपको सिखाते जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो लेकिन आज आपको इंटरनेट पे ऐसे टीचर मिल रहे हैं, आज आपको बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और आपको फ्री में सिखा रहे हैं कि मैं कैसे बिजनेसमैन बना। अभी आपने मेरे को कहा, मैंने आपको निस्वार्थ भाव से मेरे अंदर जो भी है वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है, और आज का जनरेशन इस इंटरनेट के पावर को समझ ले, और इंटरनेट पे जो एक्सेस करने वाली चीज़ें हैं ना, फिजूल की चीज़ों को एक्सेस ना करके काम की चीज़ों को एक्सेस करने लगे, सही क्वेश्चन पूछने लगे कि हमारी बॉडी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, लाइफ में हम अपना पहला स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं, हम अपना बिजनेस को पहले भी छोटे से बिना पैसे के कैसे शुरू कर सकते हैं, हम बिजनेस में अब आ रहे हैं तो टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, लोगों से कैसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार कैसे कर सकते हैं, दुकान कैसे चला, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। और वो लोग आपको सिखा रहे हैं जिसने ज़िंदगी में सही में कुछ अपने लेवल पे किया है। पहले के एजुकेशन में अंतर क्या था कि पहले आपको वो लोग सिखाते जो ज़िंदगी में कुछ किए नहीं। अब मैट्रिक में फेल हो गए तो वो मैट्रिक की पढ़ाई पढ़ाएंगे, आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे। भैया वो खुद पास नहीं हो पाए, आपको क्या पास करवाएंगे। तो देखिए, ये जो बातें आप देख पा रहे हैं ना, इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। पहले मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप ही के मित्र बंधु हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं ऐसी जानकारी जो उनके जीवन को मोटिवेट करे, उनको मोटिवेट करे, उनके जीवन को बेहतर बनाए। तो ये आप इसको शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। और परवेज जी की बात जहाँ तक रही, मैं कहना चाहूँगा कि इनको हम बार बार लाना चाहेंगे आपके बीच में चौपाल समाचार के माध्यम से। और आपको जो भी प्रश्न भी पूछना है ना, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को देखकर, समझकर और फिर इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। परवेज जी, हम ये भी महसूस किए हैं बिजनेस में, चूँकि बिजनेस करने वाले जो लोग मिलते हैं, कहते बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस में, ये समस्या है, वो समस्या है। तो उन समस्याओं को मैनेज करने के लिए क्या कुछ आप एक फॉर्मूला बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरे को जीवन में अभी लग रहा है ना कि मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे बहुत काम है, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो परेशानी तो भैया सोने में भी है। आप 1 महीने सो के देखिए सुबह शाम, आपको समझ में आ जाएगा हो जाती है आपको जीवन में कौन सी परेशानी है, समझ में आ जाएगा जी। तो इस तरह से इन्होंने जो बात रख रहे हैं ना, ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा एक तो बात होती है कि समस्या काम के दौरान आ रही है, दूसरा है कि जो एक थॉट प्रोसेस जो है ना, उसको भी डेवलप करने का क्या तरीका है, जो आपने अभी चर्चा किया था कुछ दिन पहले हमारे से, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह नोट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हर युवा को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन का आज से डिसिप्लिन बना लीजिए। आज से जब तक जिंदा है तब तक हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो ये काम करता हूँ कि मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि आज का मेरा क्या काम है, ठीक है, नंबर 1। और इस काम को करेंगे तो मेरे जीवन में क्या बेहतरी आएगा, और ये जो काम है जो मेरे फ्यूचर में जो हमको अचीव करना है, उसमें से कौन सा काम है जो मैं करूँगा जो मेरे को फ्यूचर में मेरे गोल तक, हर दिन आपको ये आना है और क्वेश्चन करना है कि जैसे आपने गोल बना लिया कि आपको 50 रुपये महीने का कमाना है, तो आज आपको खुद से प्रश्न करना है कि मैंने क्या कुछ किया भी जिस वजह से 50,000 के नज़दीक हम पहुंच सके। अब काम करने का मतलब लोग क्या समझते हैं कि हम फिजिकली काम करें। देखिए, फिजिकली काम करके आप कहते हैं ना कि मेहनत से आप पैसा उतना नहीं कमा सकते जितना दिमाग से कमा सकते हैं। तो आपको दिमाग से इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और दिमाग से इंटेलिजेंट आप कब बनेंगे, जब मैंने वो पहले ही आपको बताया था कि 5-6 साल पूरा आप लर्निंग पे लगा दीजिए। तो ये रही आज की बातें। और आप जो दर्शक हमारे आपने देखा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो शुरुआत हुई है अभी, और इनकी बातों को मैंने जो महसूस किया है ना, ये बड़ा ही बेहतर लगा है। आप कैसा महसूस किए हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, और प्रश्न जो है वो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये शुरुआत हुई है और आगे आने वाले समय में हम लोग मिलजुल कर, चूँकि ये भी समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और बिजनेस भी इनका एक है, लेकिन समाज के लिए जो योगदान दे रहे हैं ना, ये बड़ा ही सराहनीय है। और इस तरह की बातें आपके सामने लेकर हम लगातार आते रहेंगे, हम इसे आग्रह करते हुए। आखिरी में नट सेल में बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनके जीवन में बेहतरी आ सके और वो उस सदमे से निकल सकें, जो नौकरी के सदमे से निकलकर और बिजनेस के रास्ते पर आ सकें? देखिए, सबसे पहली चीज़, जीवन में खुश रहना सीखिए। आप जिंदा हैं, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और आज आप जब रात में सोए होंगे तो कितने सारे लोग कल नहीं उठे होंगे, लेकिन आप जिए, आज जिंदा है
तो आप जिनको भी मानते हैं, अल्लाह को, भगवान को, सुबह सुबह शुक्र अदा करिए कि आप जिंदा है। इस जीवन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नंबर 2, अपने माता पिता के सिवा दुनिया में कोई भी चीज़ को सच मत मानिए। उनके सिवा आपको जीना भी उन्हीं के लिए है, मरना भी उन्हीं के लिए है, और मरना तो है नहीं, जीना है उनके लिए, और उनको ऐसा जीवन दिलाना है जो वो कभी सपने में खुद भी नहीं सोचे थे। तीसरी बात कि ऐसा जीवन आप दिलाएंगे कैसे, जब आप उतने योग्य बनेंगे। और योग, नॉलेज और स्किल, और आपको योग स्किल कब आएगी, जब आप 5-6 साल पैसे के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागेंगे। मैंने 5-6 साल सीखा, और 5-6 साल कोई काम नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस था नहीं, काम चल नहीं रहा था, तो फ्री बैठे थे, फोकट बैठे थे। तो मैं समझ गया था कि फ्यूचर में तो टाइम मिलने वाला नहीं, अभी मेरे पास टाइम है। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, फ्यूचर में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। जब एक बार आप काम करने लगेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है, टाइम का दुरुपयोग नहीं, उपयोग करिए और सीखने में फोकस करिए। किसी भी एक चीज़ में मास्टर बन जाइए। जैसे कि लोग आज अफजल फर्नीचर से क्यों फर्नीचर खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अफजल फर्नीचर मुजफ्फरपुर में बेस्ट है या बिहार में बेस्ट है। आप वैसे ही कुछ भी काम करिए, आप अपने गली के बेस्ट बनिए, आप अपने थाने के बेस्ट बनिए, तो लोग आपके पास आएंगे, जिस फील्ड में भी है। और उसके बाद क्या है कि जीवन में हमेशा ये माइंडसेट रखिए कि प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है, और आपके भी लाइफ में आएगा। प्रॉब्लम जब तक जिंदा है तब तक रहेगा, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है। सोल्जर की तरह सुबह 9 बजे उठना है, तैनात हो जाना है बंदूक लेके, और शाम तक पूरा लड़ लेना है। बस यही है, इतना कर लिए तो मेरे समझ से तो मैं जब बन सकता हूँ ना, तो बिहार का हर युवा जीवन में आगे बढ़ सकता है, और अपना सपना पूरा कर सकता है, अपने माँ बाप की सपनों को पूरा कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आपने अपनी बात हमारे चौपाल में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे व्यूअर का। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हर बिहार का युवा सफल हो और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कुछ बेहतर करना। कमेंट करिए कि अब हम लोग आपके लिए क्या कर सके। हमारी पूरी टीम, साथ साथ परवेज सर से भी मैं महसूस करता हूँ कि ये भी मदद करेंगे आगे आने वाले समय में, और हम लोग मिलकर जिस बेहतर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं ना, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। कमेंट से सहयोग करिए, और हम आपके लिए वो स्किल, वो नॉलेज, वो जानकारी लेकर आएंगे जिससे कि आपको आपके जीवन में बढ़ने में मदद मिल सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभिषेक जी, एक चीज और बताना चाहेंगे कि जितने मेहनती सेना में लोग जो तैयारी करते हैं, वो लोग जिस दिन बिजनेस में आ गए ना, उस दिन इस देश का भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है ना, जो पोटेंशियल है, वो अगर उन्होंने बिजनेस में लगा दिया ना, तो वो बिजनेस में उस मुकाम को हासिल करेंगे जो हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप तो कामचोर लोग हैं। और वो लोग जो मेहनती लोग हैं ना, वो उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। बस उनके अंदर वो बिलीव होना चाहिए। जी, तो देखिए ये जो बात इन्होंने कही है, मैं भी आप तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आप, चूंकि आपने अग्निवीर की तैयारी की है, और जिस तरह से आप ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे, हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये पहले ही हार मान चुके हैं, हम तो पहले भी उससे भी हार मान चुके थे, ये आपने देखा है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आगे बढ़ गए ना, हम लोग आपके पीछे पीछे हो लेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, और आप अब बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए। नौकरी एक ऑप्शन था, अगर नहीं मिला है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम सब चाहते हैं कि आपका सहयोग भी समाज को मिले, और हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।